सभी को जय हिंद। हम अ, पिछले वीडियो में प्रस्तावना हमने डिस्कस की थी, प्रियम्बल, और इस वीडियो में हम मूल अधिकार को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। मैं हूं विजेंद्र धनकर और अभी मूल अधिकार हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा मूल अधिकार पढ़ लेंगे, जब बहुत कम समय है तो बहुत मेन मेन चीज़ों को मैं बता देता हूँ। बहुत डीप हम नहीं जाएंगे, बहुत तथ्यों में नहीं जाएंगे कि कितने अनुच्छेद, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है, अपवाद कौन से, इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है। एक आम नागरिक को क्या पता होना चाहिए कि उसके पास कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, मुख्य मुख्य, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कि क्या नहीं है अभी के डेट में। जैसे आज लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जैसे कि हमको आज़ादी है लेकिन अभी देखिए हम बाहर नहीं निकल सकते, तो किस प्रकार के मूल अधिकार अभी हमें नहीं प्राप्त है, वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। अब अनुच्छेद की बात है तो रही, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार को डिस्कस किया गया है, ठीक है। जिसमें से फिर वही है कि ऐसी कोई विधि जो किसी के मूल अधिकार का हनन करे वो रोक दी जाएगी, वो लागू नहीं की जाएगी। फिर उसमें कौन राज्य कौन है, जनता कौन है, इन सबको बताया गया है। और फिर मूल अधिकार आता है, मुख्य 6 प्रकार के हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है। जिसमें पहला है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसके बाद आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है। और उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिन्हें हम शॉर्ट में रिट्स कहते हैं। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। वो इसलिए क्योंकि आप, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ये कहकर कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट बाध्य है इस चीज को मानने के लिए कि वो आपको न्याय दिलाए। और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आप, लेकिन बाध्यता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। अब देखिए, जो समानता का अधिकार, ये सब नाम से ही समझ में आ रहा है। समानता का अधिकार मतलब हमें समान हक मिले, हमें सभी से समान व्यवहार मिले, हमारे देश की सरकार से हमें समान व्यवहार मिले, हमारे हम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, हमारे जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर, मुख्यतः योग्यता को छोड़कर ऐसे किसी आधार पर जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर हम पर भेदभाव ना हो। अब इसमें लोग कुछ कहेंगे कि आरक्षण में क्यों होता है, तो वो आरक्षण एक अलग मुद्दा है, उसे हम थोड़ा सा अलग रख कर देखते हैं और बाद में अगर हो पाए तो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक समानता में ये है कि उपाधियों का अंत, की किसी भी नाम के सामने पद्म भूषण पद्म विभूषण आप नहीं लगा सकते, भारत रत्न लगा सकते हैं, क्योंकि भारत रत्न एक उपाधि नहीं, एक पुरस्कार माना जाता है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम मर्जी से कहीं भी, अपनी मर्जी से भारत देश के अंदर मुख्य भूमि में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये हमारे अभिव्यक्ति का अधिकार है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जिसे पसंद करते हैं उसके साथ घूम सकते हैं, शादी कर सकते हैं, जिस धर्म हम, जीवन का अधिकार है हमारे पास अनुच्छेद 21 में। तो इस प्रकार सब स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन युक्ति युक्त प्रबंधन भी होते हैं इसमें। युक्ति युक्त प्रबंधन का मतलब है कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है सरकार के सामने तो वो हमारे घूमने फिरने के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है, जैसा कि अभी लॉकडाउन में प्रतिबंधित है। आप अभी कहीं भी मर्जी से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देश में रोग फैलने का, आपदा बढ़ने का खतरा है। तो इसलिए आपके ऊपर युक्ति युक्त प्रबंधन प्रतिबंध लगाया गया है। अब उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उसमें यही है कि हम पर कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता मेनली, और खासकर जो बच्चे हैं उनसे कोई कारखानों में कार्य नहीं करवा सकता, ठीक है। तो वो बाल श्रम वाला मैटर हो जाता है। फिर उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें कुल मिलाकर इतना है कि हम भारत देश के लोग भारत में हैं, भारत में रहते हुए जितने भी धर्म हैं, किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी भगवान को पूज सकते हैं, और उस पर संवैधानिक रूप से कोई भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। ना कोई आपको रोक सकता है, ना कोई आपसे ये कह सकता है कि ये भगवान को नहीं, ये भगवान को मानो। यही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, भजन में बैठ सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, मंदिर में पूजा कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। आपसे कोई भी प्रकार का, आप पर कोई भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रख किया जाएगा, तब तक जब तक देश की एकता, अखंडता व किसी व्यक्ति को लेकर कोई नुकसान ना हो। और उसके बाद जो रिट शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, ये अल्पसंख्यकों का अधिकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी में दिया गया है कि भारत में अल्पसंख्यक कौन होंगे, उन्हें किस प्रकार का अधिकार दिया जाएगा। तो आरक्षण जो है वो थोड़ा थोड़ा इधर से भी
आता है कि उन्हें किस प्रकार का आरक्षण दिया जाएगा, किस प्रकार उन्हें पहचाना जाएगा, राज्य दर राज्य में अलग प्रकार के अल्पसंख्यक होंगे। ये मूल अधिकार का मुख्य एक ढांचा है कि ऐसा ही है मूल अधिकार हमारा। अब एक बात जो है कि अनुच्छेद 21 ऐसा है कि इसे डिफाइन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, और वो समय के हिसाब से बदलता जा रहा है, बहुत वाइड हो रहा है इसका रेंज। ठीक है, पहले अनुच्छेद 21 को सिर्फ ऐसा माना जाता था कि कोई जिंदा है वही अनुच्छेद 21 का अधिकार है। अब ऐसा माना जाता है कि कोई सिर्फ जिंदा नहीं है, वो जीवन जी रहा है, वो प्रतिष्ठित तरीके से, मतलब गरिमामय पूर्ण जीवन जी रहा है, मतलब उसे साफ पानी मिल रहा है कि नहीं, उसे साफ हवा मिल रही है कि नहीं, उसे थोड़ी सी इज्जत मिल रही है कि नहीं, वो सही स्थिति में तो है। ये सारी चीजें जीवन के अधिकार में सम्मिलित कर दी गई है समय के साथ। तो मूल अधिकार ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही है, आने वाले समय में मूल अधिकार को और बढ़ाकर बताया जा सकता है। चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों की। तब तक के लिए जय हिंद।